भाई ने बड़ा कोनी वर्गा मुंह कटे भाई बड़ा समोसे वर्गा भाई देखो जितना बाजार दी नुक्कड़ होंदी। हम घर से बाहर निकले और कोई मसला ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बकरा मंडी की तरफ निकले हैं और माशाल्लाह सामने आगे पीछे तो ऐसा होता है कि क्रॉस ओवर पे जो है ट्रेन गुजरती तो हैं, लेकिन आज हम जो आए हैं तो ट्रेन वैसे ही रुक गई है। अल्लाह खैर करे। आप ही आपको सामने दिखाते हैं कितने रश में फंसे हुए हैं। मैं और साईं भाई निकले थे, हम देख रहे थे कि भैया आज तो बड़ा सुकून है, मौसम भी अच्छा है, सारा कुछ सही चल रहा है। तो बस फिर अचानक से रश हुआ है भाई यहाँ पे, फंसे हुए हैं। ये कोई फंसे हुए हैं जी। साईं साहब ने तो मूवी लगा ली है, ये देखो लैपटॉप में, कहता है 1 घंटा लग जाना, आप मूवी देख रहे देर। तरीका है कम फ्लाई विद मी लगाते हैं। हाँ कम फ्लाई विद मी लगाते हैं। कम फ्लाई विद मी लावे केड़ा बाहर मुल्क उत्ते खंबे जो है नहीं गड्डी। अच्छा यार अब ये देखो, दुआ कीजिए जल्दी निकल जाए जी। देखो यहाँ से जाएगा तो माशाल्लाह कोई बकरा वगैरह मिलेगा। गाइस ये पता नहीं अचानक फैसलाबाद में थे हम, लाहौर में कैसे पहुंच गए। दराए रावी में हम फिर रहे हैं। पता लग रहा है कि हम फैसलाबाद में, ये इसी तरह जितना दरियाओं के अंदर दरख्त लगे होते हैं और सब कुछ जो है साथ साथ साफ पता लग रहा है किसी हम नहर में ही जा रहे हैं। नहर ही है उधर, नहर ही है आदि। टायर सारे ये देखे जरा आधा आधा टायर अंदर है। और लो जी निकल आए तेरे यहाँ से हम। आखिर 7 समंदर पार हम पार करके आगे हम मेन रोड पर आए गए हैं, साफ सुथरे रोड के ऊपर। और अब कोई मंडी ढूंढनी है, अल्लाह करे वो भी जल्दी मिल जाएगी। तो पहले ही हम बहुत लेट हो गए। सुबह सारा दिन बारिश होती रही है और फिर 1.5 घंटा हमें रश में लग गया। और अब इंशाल्लाह अल्लाह से अच्छी उम्मीदें हैं कि जो है रास्ते में मंडियाँ आएंगी तो वहाँ जाके अच्छे रेट में हमें जानवर भी ज़रा आसानी से मिल जाए, ना हमें ज़्यादा खपना पड़े। तो चलो भाई। फाइनली रास्ते में ये कहीं जानवर नज़र आए हैं और रश भी काफ़ी नज़र आ रहा है। तो देखते हैं अगर यहाँ से कोई बात बनती है तो बात करके देखते हैं। बकरा देखें जी, अच्छा भला खाता पीता और बहुत प्यारा है। लो जी साइम साहब को कोई एक बकरा आया है पसंद, देख रहे हैं जी धोंदा है कि नहीं है। और साइम साहब देखते मुंह खोल के धोंदा है यहाँ खोलेगा तो फिर ना ये बच्चा दिखाएगा। लो जी इसके 2 दांत है जी, इसका मतलब है धोंदा है जी। अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी यूट्यूब का पता था नहीं अभी के पढ़े लिखे यार। चाचा जी वीडियो तो कभी देखी होनी मोबाइल पे बह के। इस दौरान इन चाचा जी से बात हुई तो इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमें बताई। उन्होंने बताया कि मैं खुद तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर मेरा बेटा फ़ौज में होता है और वो कराची में होता है और वो बहुत एक अच्छी पोस्ट पर है। और खुद जब मैंने उनसे वीडियोस का क्वेश्चन किया तो उसके जवाब में उन्होंने मुझे ये बताया। अच्छा तो गाइस तो जो है बात नहीं बनी है हमारी। इसकी वजह ये है कि एक तो ये कोई प्रॉपर मंडी नहीं है, दूसरी बात ये कि रेट बहुत ज़्यादा है। अब हम आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं कि क्या सीन है। नाज़रीन अच्छा जानवर लेने निकले हैं,
जिधर पाँव रख रहे हैं उधर गारे के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। और अभी तक तो जलील ही हो रहे हैं, मतलब लोग भी कहाँ से जानवर लेके आए, क्योंकि हर जगह तो खैर से पानी खड़ा है और गारा है, तो मंडियाँ कहाँ पे लगे। जहाँ जहाँ मंडी लगी थी वहाँ माशाल्लाह भी काम सस्ता ही है। हम भी फ़िलहाल जो है अब आवारागर्दी कर रहे हैं, अल्लाह करे आवारागर्दी करते करते कुछ मिल जाए। आज आके मैं फ़िलहाल अभी तक कोई मंडी तो नहीं मिली है, क्योंकि पानी इतना है। और यहाँ पे अभी जो है मुझे एक मुर्गा नज़र आया था, मुर्गा देख लेते हैं। मंडी व्लॉग से है विलेज व्लॉग बन रहा है। ये देखो जी, यही मिला है हमें मुर्गी। दोंदी है जी, ये दोंदी है कि चोगी है ये बल्ला जानता है। वो जा रही है पकड़ के, यार देखो दोंदी है चोगी है। ऐसा करते ये मैंने बकरा लिया, ज़्यादा बड़ा नहीं। मैंने आप साहब कहा जी आपने ये क्यों लिया, ऐसा करते हैं ऐसे हमारी एक बड़ी कुर्बानी हमने वो दे ली। और ये आप सबसे छोटा बेटा है इंसान, आप सब कहते हैं मैंने इसके लिए लिया, इसकी कुर्बानी ये पुलिस रात इसको बैठ के इसको बता देंगे। छोटे बेटे के लिए पुलिस रात के लिए कहते हैं ना जानवर जो हम परवार करते हैं वो हमें ऊपर उठा के जंगल में लेके जाएगा। हाँ तो कहते हमारे पास बड़ा जानवर है, हमने सब इसके ऊपर बैठ जाना, तो ये कहाँ बैठे इसका फिर आप ले लिए ये इसको सो फाइनली आफ्टर अ होल लॉट ऑफ स्ट्रगल हमें जो है कोई मंडी नहीं मिली। मंडी कैसे मिलती, क्योंकि बारिश कल बहुत ज़्यादा हो गई थी और जिसकी वजह से लोगों ने जानवर जो है दूसरे शहरों में या उन्होंने मुंतकिल कर दिए या जल्दी बिक गए। एनी हाउ वो कहते हैं जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चके। अल्लाह की मदद अपने साथ ही हम किसी तरह गांव में चले गए, हमें कोई काम पड़ गया तो वहाँ से हमें अच्छे जानवर और मुनासिब रेट पे मिल गए। तो अब जो है अब इनको हम लोड करवा रहे हैं और लोड करवाने के बाद हम घर जाके इनको बांधेंगे। जी गाइस, हम लोग यहाँ मंडी में हैं। हमने आखिरकार तो जानवर ले लिया, आपको साईं भाई ने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो यहाँ पे भाई हैं मेरे साथ, हम उनसे पूछेंगे कि प्राइस क्या है, मंडी का रेट कैसा है, क्या चल रहा है, वो हमें थोड़ा गाइड करेंगे। जी सर दसो मंडी का की हालात है? जी सर मंडी ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸਰ। ਇਹ 70,000 ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ, ਇਹ 70,000 ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਨੇ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਭਾਈ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਪੱਠ ਵੇਖ ਜੀ, ਇਹ 65,000 ਪੱਠ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਭਾਈ, ਇਹ 65,000 ਵਾਲੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਕੜੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਬਾਰੇ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਰੇਟ ਹੀ ਬੜਾ, ਜਿਹੜਾ 20,000 ਬੱਕਰਾ ਉਹਦਾ 35,000 ਮੰਗੀ ਖੜੇ। ਸਰ ਜੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਰ। ਇਹ ਦੋਂਦਾ ਕਿ ਚੋਗਾ ਦੇਖੀ ਨਾ ਚੱਲ ਦੋੜਾ ਸੁਣਾ। ਪਰਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਦਾ ਹੋ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹਰਨੀ ਦਾ, ओ चावे चावे टुर सोनिए तू मौसम गर्मी दा, टाफी चक लईए ओए असा तेरी मन मन के असा दाढ़ी रख लईए, टाली दे पत्तरे नी हो दिल नाल दिल लाके दिल कैंची नाल कत रहनी। क्या बात है जी, थोड़ा बहुत शुक्रिया। अच्छा यार, इस भाई का पता चलिया कि मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾ ਮਜ਼ਾਈਏ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਲੋ ਭਾਈਆਂ ਕੁਝ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਸੁਣਾਈਏ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਕੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਆ ਜੀ। ਦੋੜਾ ਸੁਣਾਓ ਦੋੜਾ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਆਫਿਸ ਚੱਲਾਂ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਕਿਆ ਕੋਈ ਜੈ ਮਨਾਸਬ ਕਰਨਾ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ 5700 ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚਦਾ ਵੀ ਨਾਲ 5700 ਬਹੁਤਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਭਾਈ ਨੇ, 5700 ਬਹੁਤਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਇਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਭਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਨਰਕ ਦੀ ਭੈਣ ਆ ਭਾਈ, हरामी हो ਡਾਂਸਿੰਗ ਬੱਕਰਾ ਭਾਈ ਇਧਰ ਭਾਈ ਨੇ ਬੜਾ ਕੋਣੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਕੱਢਿਆ ਭਾਈ ਬੜਾ ਸਮੋਸੇ ਵਰਗਾ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕਜਨ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਪਸੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ ਮਾਸ਼ਾ ਸੱਤ ਭਰਾ, ਸੱਤੋਂ ਕੋ ਸੱਤਮ ਇੱਕਦਮ ਹਰਾਮੀ। समझ रहे हो ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਕਹੋ ਨਾ। ਸੱਤ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ।
ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣਾ ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨਾ ਹਾਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵਾ ਅਮਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਗਾਣਾ अच्छा सबका बहुत शुक्रिया सारे का बहुत शुक्रिया मंडी के हालात आपने देख लिए ਪੀ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ खा भी माशाल्लाह बहुत लिया बहुत खा लिया पट्ठे ही खाए रहे हैं बकरे की खूबियां की चढ़ ਜਾਂਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੇ ਸਵੇਰ ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਰਹਾਂਦਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖੀ ਆ ਪੁੱਛੜੇ ਗਿਆ ਸੀ ਬਗਲਾ ਬਾਹਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਨਾਨ ਰੋਡ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤ ਸੀ ਪਰ ਰੇਟ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਸਰ ਰੇਟ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਐਤਕੀ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਲ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਹੈ ਢਾਡਰਾ ਸਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰ 1000 ਮੰਗਦਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆ ਦੱਸੋ ਨਾ ਇਹ ਵੀ 75000 ਆ ਹੁਣੀ ਮੈਨੂੰ 5500 ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ 75000 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਲੇਲੇ ਦਾ ਮੰਗਦਾ ਅਸੀਂ ਹੈ ਮੰਗਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ ਸਰ ਮੰਡੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਰ ਆ ਛਾਪਰ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਗਾ कोई नहीं तुसी मुर्गियां कर लियो ठीक हो गया ना पर खरीद लिया हमने सारे दिन की तकदो के बाद लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक इम्पोर्टेंट मैसेज जो बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ कि जो आजकल हमारी जो यूथ है उसको मैं देना चाहूँगा वो ये है कि बड़ी ईद हर साल आती है हर साल हम जानवर खरीदते हैं और जानवर खरीदने के बाद 2-3 दिन जितने दिन भी हम रखते हैं उनको पालते हैं और फिर उनको हम हलाल कर देते हैं बड़ी ईद का असल मकसद ये नहीं है असल मकसद तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की उस जज्बे की याद को ताज़ा करना है जिसके तहत उन्होंने हमें ये साबित करके बताया कि अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान और कामिल यकीन नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है और अल्लाह ताला की मदद सिर्फ खालिस उन बंदों के लिए है जो अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रखते हैं और असर हाज़र का तो खैर अब ये तकाज़ा हो गया है कि हर साल जब ईद आती है तो ईद को एक बस नमूद नुमाइश का त्यौहार समझ लिया गया है लेकिन जो है असल कुर्बानी तो अपने नफ्स की कुर्बानी है जिसको सेटिस्फाई करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं तो मेरा आखिर में ये मेरा यही सबके लिए पैगाम है कि अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानी को कबूल करे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ईद मुबारक अल्लाह हाफ़िज़